Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. I hope you all are good and fine. I'm Miss Faria from Punjab Public High School, Shekhupura. It's our second lecture of English for grade 3. Take out your New Oxford Modern English book and open book page number 82. Students, we were reading unit number 9, The Story of Silk. She was used to working from dawn to night without a moment's rest. She was used to working, वो सारा दिन काम करती थी फ्रॉम dawn, सुबह के उजाले से लेकर टू नाइट, रात गए तक, विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट, विदाउट बगैर अ मोमेंट, एक लम्हा रेस्ट आराम के। तो वो सारा दिन जो है काम करती थी, सुबह उजाले से लेकर रात गए तक वो काम करती थी बगैर कोई लम्हा आराम किए। बट नाउ, लेकिन अब, शी हैड मैनी सर्वेंट्स, उसके बहुत से मुलाजिम थे, टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम। बट नाउ, लेकिन अब, शी हैड मैनी सर्वेंट्स, उसके बहुत सारे मुलाजिम थे, टू टेक केयर, उसका ख्याल रखने के लिए, ऑफ हर नीड्स, उसकी ज़रूरियात का, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी, हाउ टू फिल, किस तरह से उसने मुकम्मल करना है, किस तरह से उसने गुजारना है, टू हर टाइम, उसने अपना वक्त। In the village, she had been surrounded by family and friends who exchanged news and gossip as they worked, but in the palace it was quiet and no one spoke out of turn. इन द विलेज, गाँव में, शी हैड बिन सराउंडेड, वो घिरी रहती थी, उसके इर्द गिर्द मौजूद होते थे, बाय फैमिली, उसके घर के लोग, उसके ख़ानदान वाले, एंड फ्रेंड्स, और उसके दोस्त, हु एक्सचेंज, जो तबादला करते थे, न्यूज़, ख़बरों का, एंड गॉसिप, और बातचीत करते, एज दे वर्क, जैसा कि वो काम करते थे। बट इन द पैलेस, लेकिन महल में, इट वॉज क्वाइट, खामोशी थी, सुनाटा था, एंड नो वन स्पोक, और कोई नहीं बोलता था आउट ऑफ टर्न, किसी की कोई बारी नहीं आती थी बोलने की। लाइक जैसे उसके पास गांव में खुली जगहें थी और रात लोग सारे इकट्ठे होते थे, दिन में जो भी वो काम करते थे तो वो आपस में शेयर करते थे, लेकिन महल में जो है वो ऐसा नहीं था। महल में जो लोग हैं वो अपने अपने काम में बिजी रहते थे और कोई भी उससे उतनी बातचीत नहीं करता था। द एम्परर नोटिस्ड हिज न्यू वाइफ वाज सैड and tried his best to make her happy. The emperor, शहनशाह, noticed, महसूस किया, his new wife, उसकी नई बीवी, was sad, उदास थी, बादशाह ने या शहनशाह ने महसूस किया कि उसकी नई बीवी उदास थी, and tried, और कोशिश की, his best, अपनी बेहतरीन, to make her, उसे बनाने की, happy, खुश, और उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की उसको खुश करने की। He bought her grand clothes, jewels, and artifacts, threw elaborate parties, hired the best musicians of the land to amuse her, yet she was sad. He bought, उसने खरीदे, her grand clothes, उसके लिए कीमती कीमती कपड़े, jewels, जेवरात, and artifacts, और दिलचस्प चीज़ें, through elaborate parties, और बहुत सी अच्छी अच्छी जो पार्टियां हैं वो मुनक्किद की, hired the best musicians, और बेहतरीन मौसीकार बुलाए, ऑफ द लैंड, ज़मीन के यानी रियासत के, टू अम्यूज़ हर, उसको मज़ा देने के लिए, उसको लुत्फ़अंदोज़ ताकि वो हो सके। येट शी वॉज सैड, फिर भी वो उदास थी। वन आफ्टरनून, द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबरी बुश इन हर गार्डन, लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज। वन आफ्टरनून, एक सा पहर, द एम्प्रेस, मलका, सैट, बैठी, अंडर अ मलबरी बुश, एक शहतूत की झाड़ी के नीचे, इन हर गार्डन, अपने बाग में, लॉस्ट, खोई हुई थी, इन हर थॉट्स, अपने ख्यालों में, अबाउट हर विलेज, अपने गाँव के ख्यालों के बारे में। शी स्लोली सिप्ड hot water from a cup, staring up at the blue sky. The girl remembered the birds that flew over her village. She slowly, उसने आहिस्ता से, sipped, चुस्की ली या घूंट भरा, hot water, गर्म पानी का, from a cup, एक मग से, एक कप से, staring up, घूरते हुए ऊपर, at the blue sky, नीले आसमान की तरफ, the girl, लड़की ने, remembered, याद किया, the birds, परिंदों को,
दैट फ्लू जो उड़ते थे ओवर द विलेज, गाँव के ऊपर जो उड़ते थे। देन साइंग और फिर आह भरी, सॉफ्टली आहिस्ता से, नरमी से, टू हर सेल्फ खुद की तरफ से, यानी उसने आहिस्ता से यानी नरमी से जो है अपनी आह भरी। शी पिक्ड अप हर कप टू टेक अनदर सिप, शी पिक्ड उसने उठाया अप ऊपर, हर कप अपना कप, टू टेक लेने के लिए, अनदर सिप एक दूसरा घूंट। बट वट वॉज दिस लेकिन ये क्या था? A cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water. A cocoon एक रेशम के कीड़े का खोल from the mulberry bush शहतूत की झाड़ी से had dropped गिरा था into the hot water गर्म पानी में। Her first thought was to throw away the water and the cocoon. Her उसका first thought उसकी पहली सोच was to throw थी फेंकने की, away दूर, द वाटर पानी, एंड द कोकून और रेशम के कीड़े का खोल। उसकी पहली सोच उसकी दिमाग में ये आई कि वो जो रेशम के कीड़े का खोल है उसको और पानी को फेंक दे। बट दैन लेकिन फिर शी टुक अ क्लोजर लुक एंड शी सा सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द कोकून। बट दैन लेकिन फिर शी टुक अ क्लोजर लुक उसने करीब से देखा, एंड शी सा सम थ्रेड्स और उसने देखे कुछ धागे, पीपिंग आउट बाहर झांक रहे थे, बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम द कोकून रेशम के कीड़े के खोल से। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पर आप लगाएंगे मार्क और जो वर्ड्स अंडरलाइन है उनको आपने अंडरलाइन करके अपनी बुक के ऊपर उसके मीनिंग्स को बुक के ऊपर नोट करना है। वर्ड्स मैं रिपीट कर देती हूँ जिनको आपने अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन करना है और मीनिंग्स इनके नोट करने हैं। मोमेंट लम्हा, टेक केयर ख्याल रखना, नीड्स ज़रूरियात, सर्वेंट मुलाजिम, एक्सचेंज तबादला करते, क्वाइट खामोशी, नोटिस्ड महसूस किया, ट्राइड कोशिश की, बॉट खरीदे, जूल्स जेवरात, आर्टिफैक्ट्स दिलचस्प चीज़ें, म्यूजिशियंस मौसीकार, अम्यूज़ मज़ा, आफ्टरनून दोपहर, मलबरी शहतूत, गार्डन बाग, सिप्ट चुस्की या घूंट, स्टेरिंग घूरना, रिमेंबर्ड याद किया, साइंग आह भरना, पिक्ड उठाया, कोकून रेशम के कीड़े का खोल, ड्रॉप्ड गिरा, क्लोजर नज़दीक या करीब, थ्रेड्स धागे, पीपिंग झांक रहे। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके वर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड्स मीनिंग और सिंपल इंग्लिश रीड की थी यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम रीड करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों भी आपकी नोटबुक के ऊपर लिखवाए गए हैं, आपको क्लास वर्क में ये करवाए गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज सिल्क डिस्कवर्ड? सिल्क जो है सबसे पहले कहाँ दरियाफ्त हुआ था? सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क सबसे पहले चीन में दरियाफ्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज द एम्प्रेस सैड? मलका क्यों उदास थी? शी मिस्ड हर बिजी लाइफ एंड द कंपनी ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो याद करती थी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी को जो वो अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ गुजारती थी। जिस तरह हमने रीडिंग में ये पढ़ा था आज के किस तरह जब वो रात को सब इकट्ठे होते थे तो उसके इर्द गिर्द उसके घर के लोग होते थे, उसके दोस्त होते थे और वो सब आपस में शेयर करते थे जो उन्होंने सारा दिन काम किया होता था। इसलिए वो उदास थी क्योंकि वो उन सबको मिस कर रही थी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू नो व्हाट इज एडवर्ब। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb. Adverb उसे कहते हैं जो हमारे सामने एक फेल को एक जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। An adjective या एक सिफ्त को, किसी खूबी को, और another adverb. For example, girl runs quickly. लड़की कैसे भागी उसने तो ये है क्विकली एडवर्ब है हमारे पास। दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो। वेरी जो है एडवर्ब है। पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है।
स्टूडेंट्स, जो नोट्स आपको मिले हैं दिसंबर के मंथ में, दिसंबर में जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें ये वर्कशीट होगी, पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20। इसमें एडवर्ब के बारे में ही बताया गया है, ये आपने एज होमवर्क करनी है। पहली मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको किस तरह से आपने करना है। एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एडवर्ब किसको कहते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। इसमें एक आपको एग्जांपल दी हुई है, आई स्पीक इंग्लिश वेल, तो इसमें वेल क्या है, एडवर्ब है। आई प्ले टेनिस बैडली, बैडली इसमें एडवर्ब है। आई डू माई होमवर्क करेक्टली, करेक्टली इसमें एडवर्ब है। जिस तरह से ये आपको सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, इसी तरह आपने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से जिसमें एडवर्ब यूज़ होगा। यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दी हुई है, जिस तरह क्विक से क्विकली, एल वाई लगता है एडवर्ब के लास्ट पर, एल वाई लगता है। तो आपने आई कैन रन, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया गया है, ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे आपने इसको एडवर्ब में चेंज करना है। क्विक और स्लो की एडजेक्टिव को आपने एडवर्ब में चेंज करना है, एल वाई आप लगा देंगे साथ में तो ये एडवर्ब में चेंज हो जाएगी। नाउ कम टू पेज नंबर 20 का होमवर्क भी आपने करना है और बाद में आपने इस शीट को निकाल कर स्टेपल कर लेना है, अटैच कर लेना है अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर। सर्कल द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द नाउन्स। एडजेक्टिव आपको पता है किसको कहते हैं, किसी चीज़ की जो डिस्क्राइबिंग नाउन्स होते हैं या किसी चीज़ की क्वालिटी और डिसक्वालिटी। और नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। अब यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको करना है। डैनी कॉट द रेड बॉल, तो इसमें देखें एडजेक्टिव क्या है, रेड, तो हम इसको कर देंगे सर्कल, रेड को कर देना है सर्कल। और नाउन, नाउन इसमें क्या है, डैनी, तो इसको कर लेना है अंडरलाइन। इसी तरह आपने ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। राइट अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन मतलब नाउन, एंड सर्कल दी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आपने सर्कल कर देना। यहाँ पर आपने एक सेंटेंस लिखना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक सेंटेंस है जिसमें पर्सन भी यूज़ हो रहा है, पर्सन का नेम भी आ रहा है और एडजेक्टिव भी आ रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये डैनी पर्सन था और एडजेक्टिव क्या थी, रेड थी। तो इसी तरह का आपने एक सेंटेंस बना देना है जिसमें कोई पर्सन भी हो और एडजेक्टिव भी यूज़ हो। और यहाँ पे आपने सेंटेंस लिखना है जहाँ पे नाउन की जगह पर कोई थिंग यूज़ हो, जहाँ पे किसी चीज़ का जिक्र हो वो आपने यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। और नाउन को आप सर्कल कर देंगे और एडजेक्टिव को आप अंडरलाइन कर देंगे। Today's diary is book reading page number 82 and learn question number 1 and question number 2 from notebook, unit number 9 का ही है ये भी, and do homework on notes page number 19 and 20 and attach it on your English notebook. I hope you understood your lecture. Goodbye. Have a nice day.